बांटा राशन इन्होंने एक बार नहीं 2 बार मुझे राशन दिया। वे क्योंकि इधर आता जाता था, इनके पास एक मुलाजिम था, वो वहाँ पे लड़का एक काम करता मजदूर, ठीक है। तो वो जो है ना राशन मुझे दिया, उसने 1-2 बार ले उसी लड़के ने लेके बच्चे को दी बस। ठीक है। हाँ बस मुन्ने आइसक्रीम नहीं दी थी यहाँ? हाँ वही उसी ने लेके दी ना मुन्ने को, मैं आपको बता रहा हूँ। राशन दिया ना जैसे मुझे, उस टाइम इन्होंने आइसक्रीम बच्चे को लेके दी, फिर दोबारा राशन दिया, फिर दोबारा लेके दी बस। बांटा राशन इन्होंने एक बार नहीं 2 बार मुझे राशन दिया। वे क्योंकि इधर आता जाता था, इनके पास एक मुलाजिम था, वो वहाँ पे लड़का एक काम करता मजदूर, ठीक है। तो वो जो है ना राशन मुझे दिया, उसने 1-2 बार ले उसी लड़के ने लेके बच्चे को दी बस। ठीक है। हाँ बस मुन्ने आइसक्रीम नहीं दी थी यहाँ? हाँ वही उसी ने लेके दी ना मुन्ने को, मैं आपको बता रहा हूँ। राशन दिया ना जैसे मुझे, उस टाइम इन्होंने आइसक्रीम बच्चे को लेके दी, फिर दोबारा राशन दिया, फिर दोबारा लेके दी बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के ख़याबान ज़फ़र हाउसिंग सोसाइटी में, और मेरे राइट साइड पे बिल्कुल वो घर है जहाँ पर जो मंशियात डीलर थी अनमोल पिंक की, वो रह रही थी। और यहाँ से ही कराची पुलिस ने एक बड़े खुफिया जो कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा था। ये अगर हम देखें तो एक 5 महले का घर था, रेंट आउट इसने किया हुआ था। कुछ महीने पहले ही इसने ये रेंट आउट किया था। इस अनमोल ने अपने नाम पे इसे रेंट आउट नहीं किया था, एक ताहिर नामी शख्स था, उसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था 1 साल का। और जब हमारे लोगों से बात हुई यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ये एक खातून थी, एक बच्चा था, और एक ये मैडम जो थी। ये मोस्टली हमें 3 लोग ही नज़र आते थे। यहाँ फिर कुछ लड़कियाँ जो थी वो ख़ास तौर पर शाम के वक्त में या दोपहर के वक्त में इनके घर में आती जाती थी। इनके पास एक गाड़ी थी वीगो डॉला ब्लैक कलर का, वो अक्सर यहाँ पे खड़ा होता था। तो जब ये फैमिली निकलती थी तो जो साथ काम करने वाले मज़दूर थे वो भी इनको देखते थे, बाकी जो लोग यहाँ से गुजरते थे वो भी इनको देखते थे। तो ये तहकीकाती टीमों का भी ये मानना है कि ये इस पॉइंट को चुनने का मकसद ये था कि क्योंकि ये जो सोसाइटी है इसके बिल्कुल राइट साइड पे, अगर हम यहाँ से राइट जाएं तो बिल्कुल एक पीछे एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो ड्राइविंग रोड आ जाता है, वहाँ पर भी 5-6 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ के जो हज़ारों बच्चे हैं वो इन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर बने हुए जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर रहते हैं। बल्कि आप बिल्कुल वो जो सामने वाली वाइट बिल्डिंग है वो एक गर्ल्स हॉस्टल है, और उस गर्ल्स हॉस्टल से इस घर का जो फासला है वो हार्डली मेरा ख्याल है 100 मीटर है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस हॉस्टल से ही कुछ जो बच्चियाँ थी वो भी इनके पास आती थी, और कभी कभी ये भी उनके पास गई थी, ख़ासतौर पर ईद पे या फिर रमज़ान में जब ये रफ्तारी के लिए जो है चीज़ें तकसीम करते थे। एक बच्चे से हमारी बात हुई तो उसने कहा कि रमज़ान में इन्होंने राशन बैग तकसीम किए थे, तो काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए जो यहाँ पे लोग काम करते थे। तो हमने तो ये था कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं। लेकिन जब हमने इनकी वीडियोस देखी तो हम भी हैरान हुए कि इनका जो फ्रंट वाला फेस था वो डिफरेंट था, लेकिन इनका बैग असल जो चेहरा था वो कुछ और था। अभी इस घर के अंदर मेरा ख्याल है अगर हम पास जाएँ तो देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। अच्छा, इसकी कुछ लाइट्स जो हैं वो अभी भी ऑन है, और वो जो बच्चों वाले स्कूटीज होते हैं वो अंदर अभी भी खड़ी हुई हैं, और लाइट्स अभी तक ऑन है। वैसे इसको पुलिस ने सील कर दिया हुआ है, और जब से ये यहाँ पे कार्रवाई हुई है, ऑपरेशन हुआ है कराची पुलिस का, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया। बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं, अब हम देख रहे थे कि लोग आते हैं और इस घर को बाहर से देखते हैं कि हैं यहाँ पर वो रहती थी अनमोल पिंकी, और लोगों को पता भी नहीं था। तो कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो जब वो यहाँ से गुजरते थे या इन घर के में कहीं जाना हुआ या इंट्रैक्शन हुआ तो वो कैसा था। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल भी कभी यहाँ पर इस घर में भी आना जाना हुआ था? यार आना जाना कभी नहीं। हमने एक बार इधर से राशन लिया था, ठीक है, इन्होंने राशन बांटा था, ठीक है, रमज़ान में? हाँ रमज़ान में। अब बिल्कुल बिल्कुल हम माशाल्लाह रोज़े रखते हैं, मुसलमान है, लेकिन इन्होंने बांटा राशन, इन्होंने एक बार नहीं 2 बार मुझे राशन दिया। वे क्योंकि इधर आता जाता था, इनके पास एक मुलाजिम था, वो वहाँ पे लड़का एक काम करता मजदूर, ठीक है। तो वो जो है ना राशन मुझे दिया, उसने 1-2 बार ले उसी लड़के ने लेके बच्चे को दी बस। ठीक है। हाँ बस मुन्ने आइसक्रीम नहीं दी थी यहाँ? वही उसी ने लेके दी ना मुन्ने को, मैं आपको बता रहा हूँ। राशन दिया ना जैसे मुझे, उस टाइम इन्होंने आइसक्रीम बच्चे को लेके दी, फिर दोबारा राशन दिया, फिर दोबारा लेके दी बस। तो राशन किसने तकसीम किया था? राशन इन्होंने माशाल्लाह अच्छा तकसीम किया, माँ जी तकसीम करती रही हैं, और लड़का जो है गाड़ियाँ भर भर के तकसीम करता था माशाल्लाह।
और कभी नहीं पता था कि ये कौन है, कभी ज़हन में आया था? यानी कभी नहीं पूछा, लेकिन अच्छे लोग हैं, ऐसे बंदा गए यार, अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे नाइस आदमी है, इनको तंदुरुस्ती देने क्योंकि राशन बांटा गरीब लोगों को दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लोग हैं। आपको पता है कि ये इनके पास जो इनके केसेस निकले हैं उनका पता चला आपको? नहीं। यहाँ पे जो लड़की रहती थी ना, वो ड्रग डीलर थी, बहुत बड़ी ड्रग डीलर है, वो पकड़ी गई है, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे। हमारी भाई 3 बेटी है, 1 बेटा है, शुक्र अल्लाह का, भावलपुर का, वो बैदी के बच्चों के लिए रोजी करने के लिए आता हूँ इधर प्रदेश में, लेकिन जो था मैंने आपको बता दिया। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन आप समझ रहे थे कि वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनका राशन। लेकिन ना, जब रमजान शरीफ में हमें राशन 1 बार नहीं 2 बार दिया उन्होंने, तो देखो अल्लाह जानता है, वो उन्होंने गरीब को दिया, हमने तो अच्छा ही कहना भाईजान। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए हमने तो कोई बुराई देखी नहीं ना, लेकिन क्योंकि हमें तो यही पता है कि ये अच्छे लोग थे भाई, नाइस, क्योंकि हमें राशन दिया, ठीक है, और इन्होंने बहुत इधर माइयों को खुद बुला के दिया अच्छे, तो हमें जब हमने पूरा इनका देखा नहीं, कोई ऐसा देखा नहीं, तो कैसे कहें। बिल्कुल ऐसा ही। तो भाई कभी देखा था आपने इनको घर आते हुए? एक दिन ही आया था बस, क्या लेने? रोटियां पकड़ाने। वो 5 साल का बच्चा आया था, उसको पकड़ाई थी। तो आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं? मैं यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता हूँ, अंदर ना जुम्मे हफ्ते ये 3 छुट्टियाँ हो रही है ना, वो सिर्फ इधर गुजारने आता हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता हूँ मैं। तो इस एरिया में कितने के हॉस्टल्स वगैरह कितने के हैं? हॉस्टल काफ़ी, ये भी है, ये सामने भी है, काफ़ी हॉस्टल इधर। तो ज़्यादा ये सारे स्टूडेंट्स ही हैं? सारे ही बच्चे होते हैं, ये इधर हॉस्टल है, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के हैं, वो नौकरी करते हैं, बाकी सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। तो कभी मतलब कि यहाँ पे किसी ने कोई बात नहीं की थी कि यार ये खातून यहाँ पे है, या यूनिवर्सिटी में कोई, क्योंकि पता चला कि यूनिवर्सिटी से भी बच्चे आते थे यहाँ पे? मैंने कभी पूछा ही नहीं किसी से, ना ही किसी से सुना ऐसा। इधर ही कल ही सुना है कि ये कोई नशा वगैरह बेचती थी, तो कल ही मुझे पता चला। तो आपने पैसे मिले थे आपको, या कोई टिप भी मिली थी जब आप रोटियां देने गए थे? 120 बनते थे, उसने बस 120 ही पूरे दिए थे। क्या नाम है आपका? बैद भाई, कहाँ पे रहते हैं आप? इधर सरदार जी के डेरे पे काम करते हैं। तो कभी इधर भी आप गए थे, घर में जाना हुआ था? जी बस कभी कभी खाना आता, ऑर्डर होता था, खाना वगैरह देते थे। ठीक है। और उसके अलावा वो बाहर नहीं आते, कोई एक लड़की आती थी बाहर, वो आगे खाना लेके जाती थी बस। नहीं, तो ये जो अभी पिंकी जिसकी तस्वीरें टीवी पे चल रही हैं, ये भी कभी आई थी बाहर? नहीं, ये इसका कभी पता ही नहीं चला, कभी देखी ही नहीं। हाँ। वो भी अभी वो ऐसे पता चला, मतलब जो वीडियो तस्वीरें अपलोड हुई हैं तो उसके बाद पता चला। ठीक है। तो जो लड़की बाहर आती थी वो उसकी कितनी की एज थी? उसकी तकरीबन 20-21 साल की शादीशुदा लड़की थी, उसके साथ एक बच्चा भी था। तो ज़्यादातर बच्चा बाहर आता था, वो खाना वगैरह लेते हैं, ठीक है। बच्चा आता था बाहर। तो उनका व्यवहार अच्छा था, पैसे पैसे टाइम पे देते थे? हाँ, पैसे तो वो नहीं देते थे, जब खाना लेते थे पैसे दे के फिर खाना लेते थे। कोई टिप वगैरह भी कभी दी उन्होंने? हाँ, तक दे देते थे, मतलब 400 दे देते थे कभी कभी। तो कभी कोई और बात नहीं हुई थी कभी उनसे, कोई और उन्होंने कहा हो कि कोई भी और गली मोहल्ले की बात जानने के लिए आपसे पूछा क्या करते हैं, कभी कोई बात नहीं हुई थी? नहीं, मतलब सिर्फ हमारा उधर बहुत सामान कॉल पिक करते हैं, बस उनको ऑर्डर आता था, हम जहाँ वो ऑर्डर देते हैं, आके इधर उनको कॉल करते हैं, बस ऑर्डर दे देते, आके बंद कर देते थे। ऑर्डर दे के बस फिर हम वापस चले जाते, उनसे कोई बात नहीं ना। वो मतलब उनसे मतलब ऊपर भी नहीं गया, वो नीचे लड़का आता था, छोटा लड़का था उनका, इतना तकरीबन 8-10 साल का था, वो नीचे आता था, वो आके पैसे दे के वो ऑर्डर लेके जाता था। सही है। तो अभी जब आपको पता चला है कि इतनी बड़ी जो ड्रग्स डीलर थी वो, उनको आप खाना देते थे, तो हैरानगी हुई? हैरानगी बहुत है, बहुत, इसलिए हमें मतलब बहुत हैरानगी। हमें अगर पता होता तो हम खाना ही ना, हमें पता है, तो अगर ये किसी को भी नहीं पता था इस सोसाइटी में, अगर किसी को भी पता होता तो वो पहले ही आपको मतलब कर देते, थाने वगैरह में इन्फॉर्म कर देते, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला फिलहाल। हमने बात की कुछ जो यहाँ से जिनका गुजरना था, या जो किसी न किसी वाय से इस घर में, पिंकी के घर में उनका जाना हुआ या उनके साथ इंट्रैक्शन हुआ, तो एक बात हमें मिल गई है कि उनका जो अपने आसपास, वैसे तो इस यहाँ पर कोई फैमिलीज़ है नहीं है, तो अगर कोई फैमिलीज़ या कुछ लोग हैं भी, जैसे ये काम करने वाले हैं, एक सामने घर है, तो इनका, पिंकी मैडम का कोई ज़्यादा इंट्रैक्शन वो रखना नहीं चाहती थी। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती थी और वहाँ से वो घर के अंदर और घर के बाहर, या फिर मखसूस से लोग जो आते थे, जैसे कहते हैं इस गर्ल्स हॉस्टल से आते थे, तो वो उस घर के अंदर चले जाते थे। और लोकेलिटी भी आप देखें सारी, तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, खाली प्लॉट हैं। अगर कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो वो मोस्टली हैं जो हॉस्टल्स हैं। यहाँ से बिल्कुल ये जो रास्ता है ये सीधा रायवन रोड की तरफ जाता है। तो आगे आप रायवन रोड पे इसी सर्कल में 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं। राइट साइड पे बिल्कुल एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटीज़ के जो हज़ारों बच्चे हैं वो इन्हीं लोकेलिटीज़ में किराए पर रहते हैं, और क्योंकि इनका टारगेट ये जो ड्रग्स वाले माफिया है,
इनका टारगेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे भी होते हैं। तो यहाँ से वो पेनिट्रेट करते थे, यहाँ से सप्लाई करना उनके लिए आसान था। और फिर एक लोकेलिटी ऐसी थी जहाँ पर विजिलेंस कम थी, पुलिस की कम थी, जो आम लोग थे, शहरी थे, उनकी कम थी, और इसीलिए वो कुछ अरसे से पहले यहाँ पर आई, यहाँ पर आके उसने अपना सेटअप किया और फिर ग्रेजुअली कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुई।